अब तो सुधर जा पकौड़ी, थोड़ी बहुत आंखों में शर्म हो तो तेरी में, बेशरम औरत हैं। रोहित तेरे बेटे की उम्र का है, नटनी औरत, तू उससे भी 600 रुपए लेके अपनी ऐसी तैसी कराती है। शर्म कर बेशरम औरत, शर्म कर। अब मत गिरे जितनी गिर चुकी है, सुधर जा। रंभा एक एक बात बताती है, क्योंकि तुमने रोहित का बहुत दिल दुखाया है, इसलिए तुम्हारे सारी करामात रंभा के पास आ रही है, अभिषेक के पास आ रही है, टोपी वाले पे, रेस्टोरेंट वाले पे, आलोक के पास आ रही है, सोनू के पास आ रही है। कितनी गिरेगी? और कोई होती तो जमीन में गड़ जाती अब तक। कब सुधरेगी ए बेशरम औरत? तू होड़ कर सकती है रंभा की? तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे जी। तो जी नमस्ते, मैं आपकी सरोज धाना और आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत हो गई है और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे, माइंड ब्लोइंग सुपर हिट होंगे। अपने अपने घर वाले, बहन बेटियां, माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे। तो जी पता चला है, जो रोहित ने बताया रंभा दीदी को, और अपने वीडियो में भी कहीं कुछ कुछ बोला था उसने, बहुत कुछ एकदम खुलेआम नहीं बोला, मगर सबको समझ में आ रहा था जो रोहित बोल रहा था। बताओ ये पकौड़ी ड्राइवर तक कैसे पहुंची? उस धंधे के बारे में बताया, इसके बारे में। ये इतनी गिर चुकी है वाक्य में, जिस ये धंधे में गई है ना, जो झींगा तक पहुंची है। कोई करने से पहले 10 बार सोचेगा। लोग बाग यूँ कहते हैं, मेरी आईडी में कई लोग ऐसे आते हैं, जब ये हरामखोर आती है ना, कमेंट करती है कि मजबूरी सब कराती है, तो कई लोग ये आते हैं, दीदी हमसे मांग लेना, पैसे धेले ले लेना, पर पकौड़ी गलत लाइन पे मत जा, बहुत बेइज्जती होती है। इसकी लाइव में भी लोग कमेंट करते हैं जाकर, जो हम पढ़ते हैं। अब तू इतनी मत गिरे, अगर तेरे पास कुछ नहीं है, गरीबी है, तो मांग ले, भीख मांग ले, वो अच्छा है। इससे तो रंभा दीदी 100 गुना बढ़िया है, इससे मलूक है, सुंदर है, अक्लमंद है, बोलने चालने का तरीका कितना अच्छा है। हंसती है तो ऐसे लगता है फूल झड़ रहे हों, एक देवी के मापिक। आज के वीडियो में इतनी सुंदर लग रही थी कि ऐसे लग रहा था मुझे देखे चली जाऊं, इतनी सच्चाई से बोल रही थी वो। मगर इसमें तो ऐसे लगते कीड़े पड़ गए हों, इसकी आवाज़ सुनने तक मन नहीं करता। और ये अपने आप को बताती है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। उसको बोल रही थी अभिषेक को, वो अपने बाप को मार दिया, अपने बाप को दुखी करता था, पैसे मांगता था। इसने अपने बाप को मारा ना, इसकी वजह से इसका बाप मरा है, तो ये दूसरे पे उंगली उठाएगी। ये जो काम करती है वो दूसरे पे लालछन लगाती है, ये आप लोग भी जान गए और हम भी जान गए हैं अब तो। इसीलिए रंभा दीदी को गलत बोलती है। 4 घंटे वाला वीडियो डालो, जो तुम दोनों रौंड रंडुआन ने कही ना, झींगा झींगी या पकौड़ी पकौड़ा कह लो, जो बोला था। अब 4-4 घंटे रंभा दीदी बात करती थी। रंभा दीदी बात नहीं करती थी, वो नालायक बात करता था, अपने घर की बातें बताता था। अक मेरे मामा गंदे हैं, मेरे मामा मुझे फंसा दिए, मेरे मामा मेरे से गरीब घर की लड़की से शादी करा दिए दुकान के चक्कर में, और उस दुकान में मेरे मामा ने दुकान खोली है, उसके घर में सारे गलत धंधे होते हैं। रंभा को सारी एक एक बात पता है। झींगा अपने ट्रक में दारू बेचता है, ड्रग्स बेचता है, उन चीज़ों से हुआ है। 1.5 लाख रुपए महीने के कमाता, उससे कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए उसे पकौड़ी जैसी औरत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये औरत भी पास करती है उसका सामान इधर से उधर। और पकौड़ी 100% उसका है, पकौड़ी का हिस्सा भी है। पकौड़ी की पूर्ति नहीं पड़ेगी, हराम के पैसे से पूर्ति नहीं पड़ती है। कितने लोगों को झींगा जहर देता है। झींगा अपने ट्रक में सवारी भी बिठाता है, और उन सवारी से ना एक बार बिठाने के बाद जब वो बोलेंगे बैठने वाले मेरे पास 50 रुपये हैं, जैसे हाईवे पे बहुत लोग ऐसे हैं, भाई इतनी दूर जाना, नहीं जा रहे हैं, अपनी गाड़ी नहीं जा रही, बस नहीं जा रही, हर किसी के पास नहीं है, हाईवे पे बस नहीं चलती हैं, तो कई बार ऐसे होता कि लोग बाग चले जाते हैं।
झींगा उनसे ठहर कर लेता है, पहले उतने में मान जाएगा जितना वो बोलेगा, 50 रुपये, अरे आओ तो आप 50 नहीं 40 ही दे देना, बैठने के बाद नहीं 100 रुपये देने पड़ेंगे आपको, उतरने नहीं देगा। मैंने तो इतना सुना है कि झींगा ने 1-2 पैसेंजर की घड़ी तक खुलवा ली है। अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम इतना 150 किलोमीटर हो गया बिठा के जो लाएं आपको, और घड़ी दे के जाओ। मजबूरी में आदमी देगा, क्या करेगा। किसी का गमछा रख लिया एक बार झींगा ने, थोड़ा सा कोई बैठा और उसके पास पैसे नहीं थे, होगा कोई बेचारा गरीब आदमी, नहीं होते हैं कई बार, होगा चाहे कोई शराबी कबाबी, तो झींगा ने उसका गमछा रख लिया जो स्वापा होता है बांधने वाला, अरे इसी को दे दीजिए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। झींगा इतना गिरा हुआ आदमी है। झींगा के ट्रक में दारू बिकती है, गांजा बिकता है, अफीम बिकता है। अब पता चल रहा है इन सब बातों का, झींगा हर गंदे काम करता है। झींगा पकौड़ी को सप्लाई भी वहीं से सीखा। जब सब लोग बोलते हैं ना तुम्हारे पास इतना कुछ मिलता है, लेडीज़ क्यों नहीं मिलती, तो पकौड़ी को पटा लिया। पकौड़ी बिकाऊ औरत है, पट गई। इनके बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हमें कोई मतलब नहीं है कोई क्या कर रहा है, हमें अपना सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाना है। मगर जब ये लालछन लगाने लगी ना एक सीधी सादी औरत पे, तो हमें इसमें बोलना पड़ा, बताना पड़ा। झींगा के घर में भी दारू बिकती है, झींगा का मामा भी दारू बेचता है किराने के उसमें स्टोर में। सुना है बिहार में जगह जगह पे नशे की चीज़ें मिलती हैं, ये तो अपनी दुकानों में बेचते हैं, कई गुना महंगे रेट पे बेचते हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। इनकी आंखों में इतनी शर्म नहीं है, बच्चों को तो ये चीज़ ना दें, ये बच्चों को भी देते हैं, एक बार उनको चखा देंगे। झींगा का भाई बोलता है कि इसको ऐसे फोल्ड करके बीड़ी में करके एक घूंट मार के देखो। ये सारी बातें वो फिर बच्चे लेने आते हैं, घर से चोरी करते हैं, चकोरी करते हैं, वो लेने आएंगे नशे की चीज़ें, उनका तो खून में ही नशा हो जाता है। तो झींगा कुछ शर्म कर, पकौड़ी तू भी शर्म कर, तेरे बच्चों को भी कोई देगा। हमने तो ये सुना अगर किसी का बुरा करते हैं तो बुरा ही होता है। पकौड़ी सुधर जा बेशरम औरत, अब तेरे बच्चे को सही उसकी नस नस में नशा भर देगा झींगा। जहाँ तूने अपने बेटे को भेज रही है ना खलासी के लिए झींगा के पास, ट्रक सिखाएंगे, इसको काम सिखाएंगे, उसकी नस नस में नशा भर देगा। तेरा बेटा तेरा रहेगा ही नहीं, ऐसा कर देगा उसको। और ये जैसे आज रंभा दीदी के लिए उल्टा सीधा बोल रहा है ना, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तेरे लिए भी बोलेगा। पकौड़ी किसने तेरे लिए गलत नहीं बोला, सब ने बोला है। कौन तेरे हक में है, कोई नहीं। तू खुद राजेश भैया के कपड़े पहन के उसकी डीपी लगा के मेरे उस पे आती है, अच्छा हकलू बोल के डीपी बना। इतने पागल दिखे हैं क्या? तू खुद बेशरम औरत बार बार मेरे पास आती है रिक्वेस्ट करने, उस पर वीडियो बना दे, उस पर ऐसे कर दे, मैं बताती हूँ क्या करता है, कैसा है राजेश। तो मेंटल औरत तू घूमे जा, तेरी कोई नहीं सुनने वाला। एक झींगा को छोड़ के पूरा सोशल मीडिया तेरे इर्द गिर्द वाला सब खिलाफ है। जो तेरे पास भी आके गए आज वो तेरे खिलाफ है। देखा रोहित ने क्या सबक सिखाया तुझे, पैसे भी नहीं दिए और मजे भी ले गया है। बेशरम औरत, कुछ शर्म कर ले, शर्म कर कुछ। इतनी गंदगी मत फैला सोशल मीडिया पर जितनी फैला रखी है तूने, इतनी मत गिरे। रंभा दीदी से कुछ सीख, अपने आप घर बनाई, तेरे से तो अच्छे घर में रहती है रंभा दीदी, कितने अच्छे पर्दे हैं उसके घर के, तेरी तरफ फटी बेड शीट नहीं लगाती है, रांची वाली बेड शीट नहीं लगाती है, कचरे वाली। तेरे से अच्छे घर में रहती है, अच्छा पेंट है, मोटरसाइकिल खड़ी है, टोटो है उसके पास, उसका फ्रिज देख एक शाही की तरह भरा हुआ है। तेरी औकात है तू आधा किलो एक एक पाव टमाटर खरीदती है, रंभा दीदी 5-5 किलो टमाटर लाती है, 5-5 किलो सेब भरे हुए हैं उसके फ्रिज में। देख एक टोटो चलाने वाले की हैसियत। 3-4 हज़ार रुपये दिन का आता है उसके घर में, 5-5 हज़ार रुपये आते हैं उसके घर में, और शान से एक झांसी की रानी की तरह रहती है।
अपने बच्चों को अच्छा खिलाती है, अच्छा खाती है। 2-2 आज जितिया था ना, 2-2 गले में पहनी हुई है। तू क्या पहनती है? अरे नकली लपेट के बैठी थी, उस दिन देखा था हमने, जिस दिन झींगा की साड़ी पहन के बैठी थी ना, तो छठ पूजा में नकली पहन के बैठी थी। शर्म नहीं आई बेशरम औरत? झींगा से बनवा लेती, झींगा तो 1.5 लाख कमाता है। 1 आध महीने की इनकम तो तुझे दे ही देता। ए बेकारी औरत, कुछ शर्म कर, जितना बोलेगी उसके 2 गुना सुनेगी। सुधर जा, ना तो जैसे तू बोलती रहेगी ऐसी तुझ पे वीडियो बनते रहेंगे। और अपने बच्चे को मत नशे की आदत में डाल, मत भेज झींगा के पास। तेरे भले के लिए कह रहे हैं बेकारी औरत, पकौड़ी सुधर जा। इस वीडियो का यहीं एंड करूंगी जी। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय राम जी की, गुजरों वाली राम राम।